नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। मेरे YouTube चैनल टेक एजुकेशन विद नेहा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक मैथ्स का इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, इस पे पाइथागोरस पर एक पाइथागोरस जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने मैथमेटिक के जो गणितज्ञ थे, उन्होंने क्या किया, एक थ्योरम दिया त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के ऊपर। उस थ्योरम को ही हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। ये ऐसा है, कैसे इसमें ये है, कोई समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज किसको कहा जाता है? जिसकी एक भुजा क्या हो, 90 अंश की हो, है ना। ये एक भुजा क्या हो, 90 अंश की हो, ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहा जाता है। जिसका एक भुजा क्या हो, 90 अंश का हो, उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि इस चित्र में दिख रहा है, एक जो भुजा है, भुजा बी, ये 90 अंश का कोण बनाती है, तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज। पाइथागोरस का जो प्रमेय है, सिर्फ और सिर्फ जो समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल पर ही क्या होगा, फॉलो होगा, है ना। तो अब किस में है, किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग के वर्गों के बराबर होता है। मतलब क्या, जैसे कि एक भुजा ये है, जो बड़ी भुजा का वर्ग है, इस प्रमेय के अनुसार जो बड़ी भुजा का वर्ग है, वो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कैसे, देखो एक मिनट। बड़ी भुजा का वर्ग मतलब सबसे बड़ी भुजा कौन सा है, यहाँ पर हमको दिख रहा है सबसे बड़ी भुजा AC है ना। बड़ी भुजा का वर्ग छोटी भुजाओं के अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसे कि ये भुजा को ले लिया मैंने BC का वर्ग, और एक भुजा क्या दे दिया, AB का वर्ग। तो ये क्या होता है, बड़ी भुजा का वर्ग छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब देखते हैं, ये तो प्रमेय इस तरीके से हम इस त्रिभुज पे लगा लिए। अब इस बड़ी भुजा को क्या कहा जाता है, तो बड़ी भुजा को हम बोलते हैं कर्ण, ठीक है। और जो नीचे जिस पर पूरा त्रिभुज जो टिका होता है, इसको बोलते हैं आधार, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, आधार। और जो खड़ी लाइन होती है, जिस पर एंगल बनता है समकोण त्रिभुज का, उसको कहते हैं लंब, ठीक है। अब हमको मालूम कैसे कर्ण हम निकालेंगे, कर्ण को ऐसे मालूम चलेगा कि कभी कभी थोड़े से क्या होते हैं, बराबर टाइप के भी होते हैं एंगल, तो कैसे मालूम चलेगा, तो जो भी कोण 90 अंश बनाता है, उसकी सामने वाली भुजा क्या होगी, हमेशा कर्ण होगी, ठीक है। और जिस पर पूरा त्रिभुज टिका हुआ है, जिस पर पूरा त्रिभुज खड़ा हुआ है, उसको आधार कहते हैं, और जो खड़ी लाइन होती है उसको लंब कहा जाता है, ठीक है। तो वैसे ही AC को हम क्या कह सकते हैं, कर्ण, है ना। तो कर्ण का वर्ग बराबर BC क्या है, आधार। ये हो गया आधार का वर्ग, प्लस AB क्या है, लंब, तो ये हो जाएगा लंब का वर्ग। मतलब कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ठीक है। समझ आ गया होगा, है ना। ये क्या है, लंब है, ये कर्ण है, और ये आधार है, ठीक है। अब इससे कुछ रिलेटेड गणित मैथ्स जो आते हैं एग्जाम में, हम वो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन है, ये त्रिभुज दे दिया गया है, ऐसे डायरेक्ट दे देते हैं, ऐसा A, B और C। ये दिया है 3 मीटर, ये दिया है 4 मीटर, और हमको ये वाली भुजा क्या करना है, ज्ञात करना है, ये कि कितना इसका लंबाई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये दिख रहा है एक समकोण त्रिभुज है, 90 अंश दिख रहा है ना। तो अब इसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। तो कर्ण का वर्ग सूत्र होता है ना, ये कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये सूत्र है पाइथागोरस का, है ना, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसमें कर्ण क्या करना है, निकालना है। तो कर्ण को हम ऐसे ही लिख देते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब क्या है, लंब हमारा 3 मीटर दिया हुआ है, तो 3 का वर्ग धन आधार कितना दिया, 4 मीटर, तो हम 4 का वर्ग ऐसे करेंगे, ठीक है। अब कर्ण का वर्ग को हम ऐसे ही लिख देंगे, कर्ण का वर्ग। अब 3 का वर्ग क्या होगा, 3 गुणित 3 प्लस 4 गुणित 4। या आपको याद है तो आप डायरेक्ट भी क्या कर सकते हो, संख्याओं को लिख सकते हो, वर्ग अगर हम आपको याद है। 3 गुणित 3 9, 3 तिया 9, 4 चौक 16, ठीक है। अब इसको जोड़ने पे क्या मिलेगा, ये 25, 16 और 9 25 हो जाएगा, ठीक है। अब कर्ण बराबर, देखो अब तक इसमें एक वर्ग लगा है, अब हमको क्या करना है, कर्ण निकालना है। तो ये वर्ग को जब हम पक्षांतर करते हैं तो वो वर्गमूल में परिवर्तित हो जाता है।
किसी भी वर्ग को हम पक्षांतर, जैसे धन को हम पक्षांतर करते हैं तो वो ऋण में परिवर्तित हो जाता है, और गुणा को पक्षांतर करते हैं तो भाग में परिवर्तित हो जाता है, भाग को करते हैं तो वो गुणा में, है ना, इस तरीके से होता है। तो वैसे ही वर्ग को अगर हम पक्षांतर करते हैं तो वो वर्गमूल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये इधर वर्ग था, अब इसको हम इधर पक्षांतर किए तो ये 25 का वर्गमूल हो गया। 25 किसका वर्गमूल होता है? तो होता है 5 का। अगर आपको निकालना नहीं आता हो वर्गमूल कैसे, वैसे नॉर्मल हमको 1 से 20 तक की जो संख्याएं हैं उनका जो वर्ग है क्या क्या होता है हमको याद होना चाहिए। याद हम मौखिक कर लेंगे तो क्या होगा, क्वेश्चंस को हम आसानी से बना सकते हैं। तो ये इसका आंसर 5 है ना। तो ये जो बड़ी भुजा है कर्ण, वो कितना हो जाएगा? 5 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो एक क्वेश्चन हो गया, और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है, ये एक 90 अंश है, ठीक, ये 8 मीटर है, ये 10 मीटर है ना, ये ए बी सी, ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। इसमें 2 भुजाएं दी हुई है, क्या क्या दिया हुआ है? लंब दिया है और कर्ण दिया हुआ है। हमको आधार क्या करना है? निकालना है। कैसे निकालेंगे? फिर से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, अब क्या है? कर्ण दिया है, हाँ दिया है, तो 10 का वर्ग बराबर लंब दिया है, हाँ दिया है, 8 का वर्ग। आधार दिया है कि आधार नहीं दिया है, तो आधार को हम वैसे ही लिख देते हैं। अब क्या करते हैं? 10 का वर्ग क्या होता है? 100, और 8 का वर्ग होता है 64, 8 8 64, और ये आधार का वर्ग। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं? आधार निकालना है, इसको क्या करते हैं? इधर पक्षांतर, ये इसके साथ क्या है? धन में है, पक्षांतर करेंगे तो ऋण में आ जाएगा। 100 ऋण 64, 100 ऋण 64, और इधर आधार का वर्ग। ठीक है, अब 100 में हम 64 घटा देंगे, 36 आएगा। ठीक है, आधार का वर्ग। अब हमको आधार निकालना है तो कैसे करेंगे? आधार बराबर आधार, ये वर्ग को क्या करेंगे? हम पक्षांतर कर देंगे, तो पक्षांतर करेंगे तो ये वर्ग किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वर्गमूल में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या होगा? 36 का जो किसका वर्गमूल होता है? 36, तो ये 6 का होता है, तो आधार क्या निकल जाएगा? आधार बराबर 6 मीटर, तो ये हो जाएगा 6 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से क्या करेंगे? कोई भी भुजा निकाले, जैसे कि अभी हम पहले क्वेश्चन में कर्ण निकाले, इस वाले क्वेश्चन में हम आधार निकाल, हो सकता है किसी क्वेश्चन में लंब ना दिया हो और लंब निकाल, तो ऐसे ही तीनों में क्या होता है? रिलेशन होता है, और तीनों को हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, और जो यूजर नए हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू गाइस।